विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को रोकने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को बंद करने पर दिया जोर। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रतीक चिन्ह शुभंकर जारी। 12 दिवसीय खेल 23 मई से होंगे शुरू। स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। और आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए। आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या अब भी बनी हुई है और इसका उन्मूलन करना संगठन के मूल उद्देश्यों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है और आतंकवाद से मुक्ति के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की अनदेखी करने से हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजी को शंघाई सहयोग संगठन की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए सदस्य देशों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने प्रेक्षक देशों और वार्ता भागीदारों को 14 से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कर अभूतपूर्व कदम उठाया है। संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक कल शुरू हुई थी। बैठक में पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भारत पिछले वर्ष सितंबर से संगठन का अध्यक्ष है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, टॉर्च और एंथम का शुभारंभ किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना और संकल्प लेकर खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जहां खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम किया जाता है। कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 7,000 से अधिक भागीदारों के अलावा देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के 4,700 से अधिक एथलीटों के भागीदारी करने की संभावना है। इस संस्करण में 21 खेल खेले जाएंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स के इतिहास में ये खेलों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इस संस्करण में नौकायन को पहली बार शामिल किया जा रहा है। इस संस्करण का आयोजन राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में भी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के ताज़ा फैसले के बाद राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वहीं विभागों द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें नियुक्ति आदेश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश विभागों को दिए गए हैं। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,489 शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर 6 मई को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इन पदों की भर्ती के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस बीच जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार वन विभाग के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा सहायक ग्रेड 3 के 19 पदों तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ITI के प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2 के कुल 44 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। देश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को संबोधि, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बौद्ध धर्मावलंबियों सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई स्थित बुद्ध भूमि में स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में अनुयायी बुद्ध वंदना करने पहुंचे। यहां अनुयायियों ने बुद्ध वंदना की और बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान भंते डॉक्टर जीवक ने बताया कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। दुश्मनी को शांत की जाती है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब प्रकृति के नियम। प्रकृति में ये पुरातन काल से जब मनुष्य जंगलों में भी घूमता था उस समय भी यही नियम थे और आज भी वही नियम है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की 3 सत्य कौन से 3 सत्य? सभ्य सत्ता आहार स्थिति का, सभ्य सत्ता अत्ता बद्धा, सभ्य सत्ता अत्ता रखा। ये तीनों चीजें पुरातन काल में भी सभ्य थियो, सभ्य युतम, सभ्य काले, सभ्यदा, सभ्य तंग है। वहीं सुपेला स्थित बुद्ध विहार में भी अनुयायियों द्वारा बुद्ध वंदना की गई। वंदना के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए दीक्षा दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सर्विस सेक्टर के लिए बेहतरीन खबर सामने आई है। अप्रैल के महीने में सर्विस सेक्टर की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। कोविड के बाद से लगातार अर्थव्यवस्था में रिकवरी और तेजी का सिलसिला जारी है। लगातार 21वें महीने से सेवा क्षेत्र में रफ्तार ने एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को सबके सामने रखा है। सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल के लिए जारी सर्विसेज PMI आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल माह के लिए सर्विसेज PMI का स्तर 62 के स्तर पर रहा। इससे पहले मार्च में सर्विसेज PMI 57.8 के स्तर पर था। गौरतलब है कि 13 सालों में ये सर्विस सेक्टर PMI का सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त 2011 के बाद लगातार 21 महीने से सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 50 के ऊपर PMI का आंकड़ा बताता है कि सेक्टर में मांग में तेजी देखी जा रही है। It's going to be a defining period for India. Every Indian is charged up and looking to contribute to take the Indian economy from $3.5 trillion today to at least a $35-40 trillion economy by 2047, bringing us greater prosperity for the people of India, a better life, a better future.
आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा करीब 60% का योगदान है। इस बीच वैश्विक स्तर पर खबर आई कि भारतीय मूल के अजय बंगा को आम सहमति से विश्व बैंक का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक के फैसलों में विकासशील देशों की आवाज को तरजीह मिलेगी। And with yesterday's unopposed election of Mr. Ajay Banga to the World Bank presidency, I think I'm sure he'll be able to bring the developing world perspective and a much more sensitive approach to the way World Bank operates and works, given his own education in India and many years. पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर आर्थिक उथल पुथल के बीच अमेरिका में ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से अमेरिका और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी देखी जा सकती है, जिसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। बावजूद इसके भारत को भरोसा है कि इन मुश्किलों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के समीप धुड़मारास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की शुरुआत की है। अब बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नए रोमांच का अनुभव मिलेगा। धुड़मारास के पास कांगेर नदी में कायाकिंग का संचालन धुड़मारास इको समिति विकास के माध्यम से किया जा रहा है। बताया गया है कि कायाकिंग के लिए पर्यटक दरभा रोड से पेदावाड़ा बैरियर होते हुए धुड़मारास पहुंच सकते हैं। कायाकिंग के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 100 रुपये रखा गया है। पर्यटकों को अब रोमांच के साथ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रकृति और जैव विविधता को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के रुकने के लिए स्थानीय युवा होम स्टे का संचालन भी कर रहे हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि बस्तर के इको पर्यटन में कायाकिंग का अनुभव एक नया आयाम जोड़ेगा। स्थानीय समुदाय द्वारा इसका संचालन एक सराहनीय पहल है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे 1857 की, जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जानें उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वाधीनता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा, सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके तोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपुताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें, ललितपुर में आखिरकार नर्मदा का झांसा देकर चतुराई से तांत्या ने किया इंदौर को पार। भारत में चारों ओर लहरा रहा था सिर्फ तोपे का परचम। ज्ञान और नीति के बल पर किया था अंग्रेजों की नाक में दम। हर कदम पर दर्शाई अपनी युद्ध कला, किया था ऐसा काम, याद रखेंगे हमेशा उनको। था तात्या तोपे उनका नाम। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को रोकने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को बंद करने पर दिया जोर। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी। 12 दिवसीय खेल 23 मई से होंगे शुरू।
शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। और आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।